आम इंतखाबात से पहले सियासी राबितों में तेजी। आसिफ जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। निगरान सेटअप समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को बनाने पर गौर। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म की दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी ने असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ भी दे दी। हमारी सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है। शहबाज शरीफ की साबिक सदर से बातचीत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, उसे मिलकर साफ कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। साबिक सदर आसिफ जरदारी का चंद रोज लाहौर में क़याम करने का फैसला। जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। हुकूमत का जाते जाते अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 262 रुपए से कम होकर 253 रुपए लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल का रेट 260 रुपए 50 पैसे से कम होकर 253 रुपए 50 पैसे हो गया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ऐलान। इत्तेहादियों के शिकवे दूर करने का मिशन। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का फजलुर रहमान से राबिते के बाद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। JUIF के सरबराह के शिकवों पर वज़ीर आज़म से बातचीत। वसीतर मुशावरत के लिए इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत। कायद नून लीग ने फजलुर रहमान को आसिफ जरदारी से दुबई में होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में भी लिया। दोनों रहनुमाओं में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। कायद नून लीग की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी। सियासी मफादात के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया गया। गुज़श्ता हुकूमत की वजह से अमरीका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। 15 माह इन ताल्लुकात को ठीक करने में लग गए। MD ने कहा, माजी में मुआहदे की पासदारी नहीं की गई। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से ये हमारी ज़रूरत भी है। डिफ़ॉल्ट से बचना बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन की मदद के बगैर IMF मुआहदा नामुमकिन था। आज नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से खिताब। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। लोग बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। किरदार कुशी की गई। आसिफ जरदारी के दौरों से चीन ने पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दिया। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दीगर जमातों से बेहतर है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। चौधरी परवेज लाही की जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई की रोबकार जारी। वकला शाम के बाद रोबकार लेकर जेल पहुंचे। कैंप जेल के बाहर सारा दिन मौजूद रहने वाली पुलिस और वकला वापस चले गए। साबिक वज़ीर आला की रिहाई ना हो सकी। परवेज लाही की जमानत FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मंजूर की थी। GIT के चेयरमैन PTI से 9 मई के बारे में मुख्तलिफ सवालात। मुल्क में जो हुआ, टारगेट और तरीक़ा वारदात एक था। सबूत है कि आपने कारकुनों को मुश्तइल किया और अहकामात दिए। GIT का सवाल, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सब मर्जी से मुख्तलिफ मकामात पर गए। जो हुआ उसमें प्लानिंग नहीं थी। चेयरमैन PTI का जवाब। JIT ने मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई। सरबराह तहरीक इंसाफ ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। ये मेरे लोग नहीं, वापस आऊँगा और आपको तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा दौरा। सिपा सालार की ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। बरादर मुल्क ना ही मुआहदे की पासदारी कर रहा है। 50 से 60 लाख अफगानों को पाकिस्तान में पनाह मयसर। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अफगान सरजमीन पर पनाह गाहें हैं। वज़ीर दिफा का शिकवा, ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। ख़वातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक पॉलिसियाँ मौजूद हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी भी हो चुकी। मसला कवानीन के नफाज का है। तमाम जजेस इन कवानीन को सपोर्ट करते हैं। अदालतें ना पॉलिसियाँ बनाती हैं ना कवानीन, हम सिर्फ इन पर अमल दरामद करा सकते हैं। हुकूमतें हिचकिचाहट का मुजाहरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। ख़वातीन को अपने बुनियादी फैसले लेने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल का कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। ऑनलाइन लोन ऐप्स फ्रॉड की तहकीकात के लिए FIA की तफ्तीशी टीम तश्कील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोन ऐप्स कंपनीज के दफातर से बरामद सामान तहकीकाती टीम के हवाले। FIA साइबर क्राइम ने शहरी की खुदकुशी का मामला भी तफ्तीश का हिस्सा बना लिया। ऑनलाइन लोन कंपनियों का मुतासरा एक और शहरी सामने आ गया। कंपनी के नुमाइंदे कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। 3000 लोन दिया, 1 हफ्ते बाद 9000 रुपए वापसी का तकाजा किया गया। शहरी इमरान का मौक़िफ़। आसिफ जरदारी से PTI के रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली की बिलावल हाउस में मुलाकात। लसबेला की अहम सियासी शख्सियत हसन जामूट की भी साबिक सदर से मुलाकात। मीर खान मोहम्मद जमाली और हसन जामूट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। 9 मई के वाक़यात में तशद्दुद का मुकदमा। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म। एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने दरखास्त जमानत मंजूर की। PTI रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज है। नौ मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। साबिक MPA अरबाब वसीम हयात और मलिक वाजिद गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पेशावर पुलिस ने अहाताई अदालत से गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल।